बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक भजन। साधो यह तन ठाठे तमूरे का, साधो यह तन ठाठे तमूरे का। हाँ हे साधु, ये तन ठाठ तमूरे के बारे में हाँ देखिए कैसा ठाठ तमूरा बना हुआ है शरीर। और कहो सुंदर ही ज्ञानवर्धक और लौकिक पारलौकिक से घटा करके इसे विस्तारों से वर्णन किया जाएगा, जो बहुत ही शरीर के अंदर का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। वो जो है बहुत सुंदर मार्मिक अर्थों के द्वारा सुनाया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक, जीवन में उजेला करने वाला। हाँ ऐसा सुंदर भजन सुने और अर्थ भी सुने। सुनिए साहब का भजन। अरे साधो यह तन ठाठे तमूरे का, साधो यह तन ठाठे तमूरे का। ए चते तारे मुरारत खूंटी, ऐ चत तारे मुरे रत खूंटी, ऐ चत तारे मरोरत खूंटी। और निकसत राम हजूरे का, निकसत लागे हजूरे का। साधु यह तन ठाठे तमूरे का। टूटे तार बिखरे गई खूंटी, टूटे 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 तार बिखर गई खूंटी। और हो गया धूर में धूरे का। साधो यह तन ठाठे तमूरे का। अरे या देही का गर्व न कीजे, या देही का गर्व न कीजे। और उड़ गया हंस तमूरे का। साधु यह तन ठाठे तमूरे का। साधु यह तन ठाठे तमूरे का। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। अरे अगम पंथ कोई सूरे का। साधु यह तन ठाठे तमूरे का। हाँ सुनिए बहुत ही सुंदर अर्थ इसका। हाँ तो साहेब कहते हैं कि हे संतो, ये शरीर एक तमूरा का
ठाठ है, बनावट है, जैसे तमूरे का तार खूंटी मरोड़ कर खींचा जाता है, फिर उसमें सुंदर स्वर निकलता है, वैसे जब तक हजूर चेतन आत्मा इस देह में निवास करते हैं, तब तक इसमें ज्ञान विज्ञान के शब्द निकलते हैं। जब श्वास रूपी तार बिखर गए और इंद्रिय खूंटी टूट गई, फिर तो ये शरीर तमूरा धूल में मिल गया। आत्म इस शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये शरीर तान पूरे का वासी चेतन हंस एक दिन उड़ जाएगा। कबीर साहब कहते कि हे भाई संतो सुनो, स्वरूप स्थिति का आगम माना जाने वाला पंथ कोई शूरवीर का होता है। विशेष सुनिए, साहब को छोड़कर आत्मलीन होना सावधान। आत्मलीन होना साधारण लोगों के लिए अगम पंथ है, ना चलने योग्य रास्ता है, परंतु कोई शूरवीर के लिए यह रास्ता बहुत सरल है। पर मनुष्य को जहाँ लाभ मिल जाता है, लाभ विश्वास हो जाता है, लाभ मिल जाता है, विश्वास हो जाता है, उसको पाने के लिए वह वीरता पूर्वक लग जाता है। उसकी सिद्धि के पाथ में जो कुछ आड़े आए, वो चाहे जितना प्रिय हो, उसे त्यागने के लिए वीर जो है बने जाता है, वीर बन जाता है, जिसे आत्मलीनता का परम आनंद जत जाता है, वह उस पथ के सारे रोड़े को दृढ़वत त्याग देने में समर्थ हो जाता है। इसलिए समर्थ बनो। सामने कहा साधु ये तन ठाठ तमूरे का, ये जो है शरीर है, ये तमूरा के समान है। जैसे तमूरा का स्वर निकलता है, तमूरा बजाया जाता है राग तान के द्वारा। हाँ, चाहे गारी निकालो, चाहे दादरा निकालो, चाहे कुनई धुन निकालो, चाहे भजन निकालो, कोई भी धुन निकालो, इस तमूरा से निकलता है। इसी प्रकार से शरीर रूपी तमूरे से भी 36 राग रागनियाँ निकलती हैं। ये शरीर तमूरा रूपी है। इस तमूरे से, ये तमूरा जब नहीं होगा शरीर रूपी, वो तमूरा कहाँ से बजेगा? तो ये शरीर रूपी तमूरे को ख्याल करो। इसमें सब राग रागनी, स्वर, ताल, मुकाम, संगीत, धन, राग रागनियाँ सब भरी पड़ी हुई हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं साधु ये तन ठाठ तमूरे का, ये आपका जो शरीर रूपी तमूरा है, ठाठ बाट बना है शरीर का, ये तमूरा रूपी है। इसमें सब स्वर भरे हुए हैं। तार मुर्यारत खूंटी, जिस प्रकार से तार को एंचना होता है और खूंटी मरोड़ करके उसे स्वर बनाया जाता है, इसी प्रकार निश्चित राग हजूरे का फिर बढ़िया स्वर राग बढ़िया निकलता है। इसी प्रकार से
उस माली का राग निकाल करके बजाते हैं। हाँ, तो इस तरह साहब कहते हैं इसे तमूड़े में, शरीर रूपी तमूड़े में बढ़िया स्वर निकलता है, बढ़िया स्वर राग तान। तो ये तमूड़ा को ख्याल करो, इसी तमूड़ा से तमूड़ा है। हाँ, इसी तमूड़ा को तारना है, तड़ गया तमूड़ा तो तड़ गया, और नहीं तो फिर तमूड़ा का तमूड़ा। हाँ, टूटे तार बिखर गई खूंटी, टूटे तार, अरे श्वासा जब निकल गई, बिखर गई, वो जीव पंछी उड़ गया, ता हो गया धूर में धूरेगा। का न बजता है, न कुछ होता है, अधूरा होएगा, अधूरा काम रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं टूटी तार, इस तार को बिखरने न पाओ, श्वास के बिखरने के पहले अपना जीवन को सुधार कर लो। हाँ, फिर अधूरे में फिर कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं बनाओ बनाओ, या देही का गर्व न कीजिए, इस देही को पा करके अहंकार घमंड मत करो। हाँ, यशस धन संपत्ति शरीर बल को देख करके साहब कहते हैं देही का गर्व न कीजिए। उड़ गया हंस तमूरे का, ये शरीर रूपी तमूड़ा का हंस जब एक दिन निकल जाएगा आप जी पंछी, तब कहते उड़ गया हंस तमूरे का। फिर क्या है, जो पिंजरा पड़ा है। इसलिए साहब ने कहा है, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु, आगम पंथ कोई सूर्य का। ये साहब का आगम पंथ है, जहाँ किसी की गम नहीं है पहुँचने की, तो इस पंथ में पग धरत। हाँ, आगम पंथ कोई सूरवीर, जैसे सूरवीर होता है लड़ाई के संग्राम से पीठ बगा दिखा के नहीं भागता है, अपने प्राण को वहीं त्याग देता है, मगर पीठ नहीं दिखा के आता। इसी प्रकार जो सूरवीर संत साधु संत भक्त होते हैं, वो अपने धर्म कर्म से, अपने नियम से कभी भी नहीं हटते। इसलिए साहब कहते हैं सच्चा सूर बनो, वीर बनो, भक्ति पद के, हाँ, धर्म के, कर्म के, अच्छे आचरण के अच्छे सूरवीर बनो। इसलिए साहब कहते हैं तब आगम पंथ वहाँ पहुँच पाओगे, अपने अगम अगोचर खिड़की की, हाँ, अगम अगोचर परमात्मा के घर में पहुँच करके परमात्मा के यहाँ पहुँच जाओगे, और अपना जीवन अगम अगोचर खिड़की की, हाँ, वैराग त्याग विज्ञान निधाना। हाँ, इसलिए तो जीव जो है वैराग और त्याग विज्ञान के निधान हो जाता है, ज्ञानी पुरुष हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने इस शरीर ठाठ बाट को, अपने शरीर रूपी ठाठ बाट को बड़े ही साधना से, योग बल से ऐसे चलाते रहिए, ये तमूड़ा कभी बिखरे नहीं, और बिखरे तो मुक्ति पद में जाए, हंस दशा में जीव जाए। ऐसे ऐसे तमीरे को तमूड़ा में, इस तमूड़े को ख्याल करो। ये तारी शरीर भी तमूड़ा मिला है, तो ख्याल करने के लिए, बनाने के लिए मिला है। और इस तमूड़े से बढ़िया स्वच्छ निर्मल वाणी, पवित्र वाणी स्वर निकालो, और सुंदर गुणगान करो, सुंदर भक्ति करो, आत्मलीनता करो, और दूसरों को भूले हुए प्राणी को कुमार्ग से हटा करके सतमार्ग से बढ़िया राग रागनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से इनको दिशा निर्देश देते रहिए, जिससे जीव
को गहरी शांति आत्म स्थिति अपने आत्म स्थिति पा जाए, स्वरूप ने स्वरूप में लीन हो जाए, आत्मलीन हो जाए। हाँ, ऐसे जीवन को निर्मल स्वच्छ पवित्र बना करके इस भव सागर से मुक्त हो जाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।